बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर स्टूडेंट को 100 में से 90% स्टूडेंट को जो है उनका सर दर्द बना हुआ होता है, उनके मत्थे में सूर होता है कि भाई ये टॉपिक कहीं से क्लियर हो जाए, ये टॉपिक जो है यहाँ पेपर में ना आए। तो ये हमारा टॉपिक है आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नरेशन का, जो कि मेन टॉपिक है जहाँ पर पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर टेंसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो उनके टेंसेस तब्दील होते हैं। आप अपने हाथ में एक पेन उठाएं, एक बुक उठाएं। कुछ जो है मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जो रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पास में जो है फॉलो होते हैं, क्योंकि सारा फंडा जो है वो पास्ट का होता है। मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर का और जो प्रेजेंट का, जो अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी इसमें होती है ना, तो हमारा आगे वाला टेंस चेंज नहीं होता, बस डेट लगा के हम प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर वो पास्ट में होगा ना भाई, फिर सारा मसला यहाँ पर जो है होगा। आप अपने हाथ में बुक और कापी जो है बुक और जो है वो पेन अपने हाथ में उठाएं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, ये भी अपने जो है बुक पर नोट डाउन करनी है ये चीज़ें। और कुछ जो है वर्ड होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में एक इस्तेमाल होते हैं, इनडायरेक्ट में दूसरे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हेयर जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, या दिस जो है वो देट में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो है वो टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो कि तकरीबन एग्जामिनर यहाँ से हमारी गलती पकड़ता है, वो वर्ड मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। ये दो चीज़ें सिर्फ आपने अपनी बुक पर लिखनी है, फिर हम आगे सेंटेंसेस करेंगे। मैं भले आपको फिर एक सेंटेंस कराऊँ ना, फिर जो है आप अगर ये देख लें, अपने बुक पर देखें कि कौन सा टेंस कहाँ पर चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ और ये जो वर्ड हैं ये डायरेक्ट में इस तरह से इस्तेमाल हुए, इनडायरेक्ट में क्या बनेंगे, तो फिर भाई आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलती सिर्फ टेंस की होती है। और ये जो वर्ड होते हैं ना अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव में दूसरे रूल होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बुक पे नोट डाउन कर लें जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा और जो टेंसेस कहाँ कहाँ पर चेंज होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जब रिपोर्टिंग वर्ब उसकी जो है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उसके रूल बताए कि जब भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो आगे वाला जो टेंस होगा, जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कि इन्वर्टेड कामा में बंद होता है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ जो है हम डेट लगा के प्रोनाउन चेंज करके उसको एज इट इज़ रख देंगे। सारा खेल यहाँ पर होता है पास्ट टेंस का। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी, तो फिर आगे वाले जो टेंसेस होते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वहाँ पर हमें प्रोनाउन भी चेंज करना होता है और डेट भी लगाना होता है और टेंस भी चेंज करना होता है। मैं बारी बारी फिर से आपको रिपीट करके बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बुलाते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसको बुलाते हैं। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में आ जाए तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे और कौन सा टेंस किस टेंस में जो है वो चेंज होगा, ठीक है। और हम जो इसके इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हम काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि जहाँ पर अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाए, हमें कोई रिक्वेस्ट की जाए, वो उसको हम जो है नरेशन उसका कैसे करें, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये रूल याद रख लें, ही सेड, ठीक है, ये हमारी हो गई पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, ठीक है। अब अगर इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो ही सेड ही हम लिखेंगे। अगर इसी के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ही सेड टू मी, ही सेड टू फातिमा, ही सेड टू अली, ठीक है, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको इनडायरेक्ट करते वक्त हम ही टोल्ड अली, ही टोल्ड मी, या यहाँ पर अगर प्रेजेंट का भी टेंस आ जाए ना, ही सेज टू अली या ही सेज टू फातिमा, तो वहाँ पर जहाँ कहीं भी सेड के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आए, कोई भी ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, उसके बाद उसको नरेशन करते वक्त हम ही टोल्ड मी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट में होगा ही सेज मी या ही टेल्स मी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बंदे ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था, तो ये मुझसे जो है वो मिस हो गया था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। चलिए अब मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम प्लेइंग। ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, हम इसको बुलाते हैं। एक बंदे ने मुझे बोला कि वो जो है ही सेड, उसने मुझे बोला आई एम प्लेइंग, वो खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ही सेड लिखा हुआ है इसको हम बुलाते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बुलाते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। अगर ये पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट टेंस में होगी ना, तो आगे वाली जो हमारी ये स्पीच है जो कामा में बंद है, इसको हम बुलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बुलाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, जो बात कही गई है,
ठीक है, इसको हम बुलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर क्या होगा, अगर हमारी टेंस जो है रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारी वो पास्ट में होगी, तो आगे वाला जो हमारा टेंस सेंटेंस होगा उसको हम जो है वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इसको आप पहले क्लियर कर दें कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। कामा के बाहर रिपोर्टेड वर्ब है, कामा के अंदर जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब एक कानून आप याद कर लें, एक जो है रूल आप याद कर लें, एक लॉजिक याद कर लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अमूमन क्या होता है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है ये कामा में अंदर जो है ये प्रेजेंट में होगी ना, उसको हम पास्ट में कर देंगे। ये अगर ये आपको लिखवा रहा हूँ, आप बुक पर लिख लें कि कौन सा टेंस कहाँ पर चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल को कर देंगे हम चेंज पास्ट सिंपल में, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर कहीं पर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में आ जाए, ठीक है, पास्ट सिंपल में आ जाए, उसको हम पास्ट परफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर में आ जाए, तो फ्यूचर में आपको पता है कि विल या शल लगता है, तो विल और शल इन दोनों को चेंज करते वक्त हम जो है वुड लगा देंगे या शुड लगा देंगे, क्योंकि इनकी पास्ट फॉर्म जो है विल या शल की शल शुड या जो है वो वुड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर पास परफेक्ट में होगी तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये स्क्रीन पर आपको शो करा दूंगा। ये रूल मस्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। आप सिंपली मोटा मोटा ये याद कर ले कि जहाँ कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट में आएगी ना, उसको हम फ्यूचर जो है वो पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ही सेड आई एम प्लेइंग, उसने मुझे कहा वो खेल रहा है। अगर ये बात मैं आपको आके बताऊँ तो क्या उस वक्त ये वक्त चल रहा होगा? नहीं ना, एक सेकंड के बाद ये वक्त जो है वो पास्ट में तब्दील हो जाएगा। तो मैं आपको आके बोलूँगा कि उसने मुझे बोला कि वो खेल रहा था, ठीक है, वो खेल रहा था। उसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि उसने मुझे कहा वो खेल रहा है, क्योंकि अभी तो वो खेल नहीं रहा है ना। मैं आपकी कही हुई बात किसी तीसरे बंदे को जाके बताऊँगा तो उसको बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है और टेंस भी चेंज हो जाता है। टेंस कभी चेंज होता है जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में हो, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ही सेड, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कामा को हटा के, इन्वर्टेड कामा को हटा के हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे देट, ठीक है। अब यहाँ पर देट हो गया हमारा। आए, कौन बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ? कौन बोल रहा है? ठीक है, आए कौन है? ही है। ही सेड आई एम प्लेइंग, वो खेल रहा है। वो की जगह मैं अगर किसी को जाके बताऊंगा कि उसने मुझे बोला कि वो खेल रहा है, ही सेड दैट, अब यहाँ पर हम ही लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे बोला कि वो खेल रहा है। मैं तो नहीं खेल रहा भाई, आप कंफ्यूज मत होए। उसने मुझे बोला कि वो खेल रहा है। वो की इंग्लिश क्या होगी? अब यहाँ पर अगर जो है वो मर्द होगा उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, औरत होगी उसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो लड़का है या मर्द है, कोई भी है, तो यहाँ पर ही हम इस्तेमाल करेंगे। ही सेड दैट ही। अब एम आ गया। मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट का टेंस जो होगा वो पास्ट में चेंज होगा। अब ये कौन सा टेंस है? आई एम प्लेइंग। आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारा जो है वर्ब है, ठीक है। ये यहाँ पर आई एम प्लेइंग इंग फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो ये कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे कि वो बोल रहा, उसने बोला कि वो खेल रहा था, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग। वाज हमने क्यों लगाया? क्योंकि इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। पास्ट कंटिन्यूअस ये हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? वाज एंड वर। और प्लेइंग हमने क्यों लगाया? क्योंकि कंटिन्यूअस में जो है वो इंग फॉर्म लगती है। अब मैं आपको कुछ जो है वो जो है लास्ट में जैसे वर्ड आते हैं, हेयर, नाउ, दिस, टुडे, टुनाइट, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। वो भी आपने बुक पर नोट डाउन कर लें, फिर आगे में जो है आपको कुछ ज़्यादा एग्जांपल दे के फिर समझाऊंगा, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ वर्ड याद कर लें जो कि इनडायरेक्ट करते वक्त हम चेंज करते हैं। अब हेयर जो वर्ड है, यहाँ पर आई एम हेयर में यहाँ पर हूँ, अगर ये बात आप किसी तीसरे बंदे को जाके बताएंगे कि उसने कहा वो यहाँ पर है, ऐसे तो आप नहीं बोलेंगे ना। आप बोलेंगे कि उसने कहा कि वो वहाँ पर था, उसकी मौजूदगी वहाँ पर थी। सिंपली आप याद कर लें कि टेंस चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट में होगा तो उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट टेंस के कुछ रूल हैं कि पास्ट सिंपल जो है परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलाएगा।
फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा वो जो है विलियम वुड उसमें चेंज होंगी। ठीक है, ये बातें आप याद कर लें और ये वर्ड जो है अपने बुक पर नोट डाउन कर लें। कौन से वर्ड हैं? हेयर जो है वो हेयर अगर डायरेक्ट में इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम देयर में कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट में। नाउ को हम कन्वर्ट कर देंगे देन में। दिस को हम कन्वर्ट कर देंगे देट में। दीज को हम कन्वर्ट कर देंगे दोज में। टुडे को हम कन्वर्ट कर देंगे दैट डे में। ये बुक पर अपने नोट डाउन कर लें, स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, और टुनाइट को हम इस्तेमाल करेंगे और अगर टुनाइट जो है वो डायरेक्ट में इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम इनडायरेक्ट करते वक्त दैट नाइट इस्तेमाल करेंगे। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। लास्ट ईयर चेंज हो जाएगा द प्रीवियस ईयर में। लास्ट वीक जो है वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक में। टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट वीक जो है वो चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक में। अगो जो है वो चेंज हो जाएगा बिफोर में। दस जो है वो चेंज हो जाएगा सो में। हैंस जो है वो चेंज हो जाएगा देंस में। कम जो है वो गो में चेंज हो जाएगा। ये सारे इसके लॉजिक हैं, ये आप याद कर लें। ये रटने पड़ेंगे आपको या एक तरीके से आपको सेंटेंसेस ऐसे बनाने पड़ेंगे, वहाँ से आपको क्लियर होगा। आप ये बुक पर नोट डाउन कर लें, इनको बार बार रिपीट करें। सारा फंडा इसी का ही है कि टेंस कौन सा जो है वो कन्वर्ट होगा और जो है वो ये लास्ट में जो वर्ड आते हैं ये किसी तरह से जो है वो चेंज होंगे। सारा फंडा इन्हीं का होता है, इन्हीं से ही जो है वो एग्जामिनर आपकी गलती निकालता है। तो मैं आपको कुछ इन्हीं से ही सेंटेंस बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस मैंने आपको लिख के बताया है, शी सेड टू मी। अब ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, शी सेड टू मी, कामा लग गई। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। और हमारी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है जो कि कामा में बंद है? उसको हम आई एम हेयर। वो बोल रही थी कि वो यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जो वर्ड आते हैं यही जो है वो सारा मसला क्रिएट करते हैं। तो इनको अगर चेंज करना आप सीख लें, टेंसेस तो आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर चेंज करना है। लेकिन यही वर्ड जो है वो मसला करते हैं। अब शी सेड टू मी लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आपको ही टोल्ड मी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं शी टोल्ड मी, क्योंकि टोल्ड के साथ हम टू की जो है वो प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। शी टोल्ड मी, अब कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे, डेट लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, शी टोल्ड मी डेट। शी टोल्ड मी डेट आई एम हेयर। कौन वहाँ पर है? वो वहाँ पर है, शी। अब यहाँ पर हम शी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बोल रही थी कि वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर शी टोल्ड मी डेट, शी। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, शी टोल्ड मी डेट शी। अब एम यहाँ पर लगा हुआ है, आपको मैंने बोला था कि प्रेजेंट का टेंस जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वाज लगा सकते हैं क्योंकि शी के साथ, शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं? हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। शी टोल्ड मी डेट शी वाज, यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। हेयर, उसने बोला कि वो वहाँ पर है। ठीक है, अब यही बात मैं आपको आके बताऊं तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं ऐसे बोलूँगा ना, वो बोल रही थी कि वो वहाँ पर थी, वो वहाँ पर थी। ठीक है, अभी नहीं है, हेयर नहीं इस्तेमाल होगा। शी टोल्ड मी दैट शी वाज देयर, वो वहाँ पर थी, वो वहाँ पर थी। हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा। ये जो भी मैंने आपको बताया है ना, नाउ देन में इस्तेमाल हो जाएगा, दिस डेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे याद कर लें और सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करें। एक सेंटेंस आपको मॉडल वर्ब्स का कराता हूँ, वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक सेंटेंस है, ही सेड आई कैन रन फास्टर देन अली। ही सेड आई कैन रन फास्टर देन अली। अब जहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच में शल आ जाए, विल आ जाए, जो है वो मे आ जाए और जो है वो कैन आ जाए, उनको जो है हम पास में कन्वर्ट कर देंगे। विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको हम इनडायरेक्ट करेंगे। शल जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मे है जो वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा और कैन जो है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रख लें और अपने बुक पर भी नोट डाउन कर लें। चलिए इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं और इनडायरेक्ट में किसी और को बताते हैं कि वो बोल रहा था कि वो जो है अली से तेज़ भाग सकता है। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट करते हैं, ही सेड डेट। ठीक है, अब डेट हमने क्यों लगा? कामा इन्वर्टेड कामा को ख़त्म करना होता है, हमने डेट लगा दिया, ही सेड डेट। अब यहाँ पर आई कौन है जो बोल रहा है कि मैं अली से ज़्यादा जो है वो तेज़ भाग सकता हूँ? ये आई कौन है भाई? जो बोल रहा है ही सेड, उसने बोला कि वो
ठीक है, तो वो कौन है, ही है हमारा, ही सेड दैट ही। अब कैन का हमारा क्या बनेगा, चलिए याद करें, कैन हमारा जो है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड। बकाया जो हमारा सेंटेंस है वो हम सेम ही रखेंगे, ही सेड दैट ही कुड रन फास्टर देन अली। कुड हमने क्यों लगाया, कैन का सेकंड फॉर्म है। ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि आई जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा ही को। आई यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो ये बात कर रहा है, ही सेड, उसने बोला कि मैं अली से ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। वो कौन है, वो वही है जो बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मॉडल वर्ब्स भी आपके क्लियर हो जाए। एक आपको और सेंटेंस बताता हूँ, वहाँ से भी आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस देख ले, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फातिमा सेड टू हर मदर, फातिमा ने अपनी माँ से कहा, आई एम लीविंग फॉर कराची टुमारो, क्योंकि मैं जो है वो कल कराची जा रही हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखें, जहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट नज़र आए वहाँ पर हम टोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फातिमा टोल्ड हर मदर, ठीक है, फातिमा टोल्ड हर मदर, यहाँ पर हमने ये इस्तेमाल कर लिया। इन्वर्टेड कमा और कमा को ख़त्म करेंगे, देट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आय जो लिखा हुआ है, आय कौन है भाई, आय बेचारी फातिमा ही है, ठीक है। आय हम वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो फातिमा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि फातिमा बोल रही है। हम किसी को बोलेंगे कि फातिमा बोल रही थी कि वो जो है वो कराची के लिए निकल रही है कल, ठीक है। तो हम वो की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी कौन है, वो फातिमा है। ये सारा प्रोनाउन का ही खेल होता है। प्रोनाउन को आप अच्छे तरीके से अगर टैकल कर जाते हैं और फिर जो है ये जो वर्ड हैं टुमारो, हेयर, देयर और जो हमारे टेंसेज होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर कर जाते हैं तो आपका सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। टेंसेस तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, वो अपने अच्छे तरीके से बुक पर नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। और फातिमा कौन है, शी है, ठीक है। तो फातिमा की जगह पर हम प्रोनाउन शी का इस्तेमाल करेंगे। तो फातिमा टोल्ड हर मदर दैट शी, ठीक है। बच्चों की तरह टोल्ड हर मदर, हमारे स्कूल में ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, अलिफ अख बे बदक बे बुक। तो फातिमा टोल्ड हर मदर दैट शी, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इज़ लिविंग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इज़ लिविंग को हम जो है वो पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। इज़ लिविंग ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी इंक फॉर्म है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारे पास टेंस है। फातिमा टोल्ड हर मदर दैट शी वाज लीविंग फॉर कराची, शी वाज लीविंग फॉर कराची। यहाँ तक हमारा सेंटेंस परफेक्ट हो गया। सारा मसला यहाँ पर खड़ा हो गया टुमारो के ऊपर। भाई टुमारो की जगह क्या लगाएंगे, क्योंकि हम किसी बंदे को अगर ये बात बताएंगे तो उसी दिन हम ये तो नहीं कहेंगे ना फातिमा बोल रही थी कि वो जो है वो जा रही है बस कराची, या उसको हम ऐसे बोलेंगे कि फातिमा ने बोला कि वो अगले दिन कराची जा रही है, ठीक है, अगले दिन, ठीक है। अगले दिन की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द नेक्स्ट डे। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, द नेक्स्ट डे। फातिमा टोल्ड हर मदर दैट शी वाज लिविंग फॉर कराची द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह हम जो है उसको बोलेंगे कि फातिमा बोल रही थी कि वो अगले हफ्ते, फातिमा बोल रही थी कि वो जा रही है कराची अगले दिन, ठीक है। हम उसी को इस तरह से बुलाएंगे। अब जो है आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में। मतलब जो भी चीज़ होगी ना, जो चीज़ डायरेक्ट स्पीच में कही गई है उसको आप कन्वर्ट करेंगे, उसको हम किसी बंदे को बताएंगे तो हम जो ऑटोमेटिकली वो टेंस जो है वो पास्ट में हो जाएगा। ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट थोड़े जो है वो लेंदी भी हैं और जो नया बंदा होगा उसके समझ में भी कम आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगता है इनको समझने में। मुझे भी जो है वो टाइम लगा था, मैंने भी इनको टाइम दिया था, तभी जो है मैं इतना समझ पाया हूँ कि आपको बता रहा हूँ। पढ़ा नहीं रहा भाई, मेरी क्या औकात है पढ़ाने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है और पसंद आई है, ये जो वर्ड मैंने बताए हैं हेयर, देयर, नाउ, देन वाले, ये आप अपनी बुक पर नोट डाउन कर लें। और टेंसेस कहाँ पर चेंज होगा, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, ये आप बातें अपनी बुक पर लिख लें। कोई भी सेंटेंस आ जाए आप मज़े से कर जाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।